क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटली द स्क्वायर। हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, हमें उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी गिवन है इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब अभी आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x² - 7x + 3 = 0। हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या निकालना है? रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। x² के कोएफिशिएंट को आपको क्या बनाना है? यूनिटी। और यूनिटी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी कोएफिशिएंट है आप उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ओके, सो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा x² - 7/2x + 3/2। 0/2 हमारा क्या होता है? 0 ही होता है। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2x² x² बचेगा -7/2x + 3/2 = 0। सेकंड स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए। ओके, सो ट्रांसपोज कीजिए x² -7/2x = -3/2। ये हमने कर दिया ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी क्या ऐड करना है? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, उस पूरे का होल स्क्वायर। यहां पे ऐड करिए हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7/2, तो -7/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यही टर्म आपको यहां पे ऐड करनी है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x -7/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो गाइस ये आपको हो जाएगा x² -7/2x प्लस ये आपको हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। 7/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज़ माइनस का अगर स्क्वायर करते हो तो प्लस ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 प्लस इसको आपको ऊपर कर लेना है 49/16। ये आपको हो जाएगा 48/16। देखो गाइस ये सेम है, 49/16 है, इसको हम 7/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन कहाँ चला गया। -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको देखना है लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बन रहा है? a² + b² - 2ab। आपका -2ab अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपका बनेगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। x - 7/4 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो आपका a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट हमारा बन जाता है, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको यही आएगा। बेसिक से आप इसको सिंपलीफाई करके देख सकते हो, a - b का होल स्क्वायर ऊपर करके देख सकते हो। ओके, सो राइट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए, -3 राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। 16 और 2 एलसीएम लीजिए, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 into -3 -24 प्लस 16 डिवाइड बाय 16 1 into 49 49, which is equal to x - 7/4 का होल स्क्वायर is equal to 49 - 24 plus 25/16। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लिया जा रहा है उससे पहले आपको प्लस माइनस लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 7/4 is equal to प्लस माइनस √25/16। ठीक है, √25/16 से पहले क्या लगाना है? प्लस माइनस। ओके, x - 7/4 is equal to प्लस माइनस √25 आपका 5 हो जाएगा एंड √16 आपका क्या हो जाएगा? 4। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है? पहले आपको प्लस वैल्यू कंसीडर करनी है, फिर आपको माइनस वैल्यू कंसीडर करनी है। तो x - 7/4 is equal to 5/4, और यहां से आपका हो जाएगा x - 7/4 is equal to -5/4। तो सॉल्व कीजिए, 7/4 को राइट में जाइए, x is equal to 5/4 plus 7/4, x is equal to 4 LCM 5 plus 7 which is equal to 12/4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है गाइस आपके पास 3। ओके, यहाँ से सॉल्व कीजिए, x is equal to 7/4 को राइट में जाइए, 7/4 minus 5/4, तो x is equal to 4 LCM 7 minus 5 which is equal to 2/4 means 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। सो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ चुकी है 3 and 1/2। These are the roots of this quadratic equation and that was the method of completing the square। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। ये आपको बन जाएगा 2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को फिर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू
2। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना होता है, एडिंग बोथ साइड हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों तरफ लेफ्ट में भी एंड राइट में भी हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आपको ऐड करना होता है। तो ऐड करिए हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x से 1/2, इस पूरे का होल स्क्वायर, यही आपको राइट हैंड साइड में करना है। ओके, तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज़ आप यहां पे देख सकते हो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, बिकॉज़ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो होता ही है, आपको पता है ये b स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर है, यहां पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म, इसका अगर हम वो करें फैक्टर्स बनाए तो हमारा क्या आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का क्या आता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो आप इसको यहां पे कंप्लीट कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, चेक कर सकते हो आप इसको, तो ये हमारा बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो अब हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 टू 32 प्लस 1 33/16। ओके, अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू, यहां पे प्लस माइनस आएगा अंडर रूट 33/16। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या बचेगा x प्लस 1/4 इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर रूट लेने से पहले प्लस माइनस आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 33 का रूट हमारा 33 रहेगा डिवाइड बाय रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा ऐसे। अब आप 1/4 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस वैल्यू कंसीडर करनी है और एक बार माइनस वैल्यू कंसीडर करनी है। सो x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4 विच इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले सकते हो माइनस 1 प्लस रूट 33। ठीक है, तो x इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 प्लस रूट 33/4, एक हमारी x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब की बार आपको माइनस साइन कंसीडर करना है, x इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस रूट 33/4, तो ये 4 एलसीएम लीजिए, माइनस 1 माइनस रूट 33, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4, दिस इज आवर सेकंड वैल्यू। तो आप देख चुके हो x के हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो गाइस, ये आपका प्रोसीजर होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सॉल्व करने का। ठीक है, ये आपको देखना है। ओके, तो दैट वाज आवर सेकंड पार्ट।